अगर मैं आप लोगों को कहूं कि सेल किस तरीके से इस मूवी में एंट्री करने वाला है वो हम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो पहले मैंने भी नोटिस नहीं किया था। और अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इस मूवी में कोई फ्यूजन नहीं होगा, कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा कोई एंड्रॉइड किसी दूसरे एंड्रॉइड को, और सेल बहुत बड़ा क्यों होने वाला है, और जो भी आप लोगों के दिमाग में चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते कि इस मूवी में कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और क्या होने वाला है। क्योंकि सेल का जो जन्म होने वाला है वो होने वाला है बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड, जिससे कि हमें ये भी पता लग जाएगा कि सेल ही क्यों, या उसके जैसा दिखने वाला मेन विलन ही क्यों, और वो बहुत ज्यादा बड़ा क्यों होने वाला है। हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा, और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो न्यू मूवी में होने वाला है तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और मेरे चैनल पर भी और लात खिंचा के मार दो यार उस सब्सक्राइब बटन पे, यार ऐसे मत करो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोग जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? कोई नहीं, अगर कोई नहीं जानता है तब भी बहुत एक लाइन में सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। एक बहुत डेंस एनर्जी थी जो एक्सप्लोड हो गई थी, जिससे कि हमारा ये जो यूनिवर्स है जिसमें अब हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और हमारा प्लैनेट है वो है। और इस एक्सप्लोजन के बाद ये जो यूनिवर्स है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। और इसी की वजह से जो सेल इस मूवी में बहुत बड़ा होने वाला है वो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट से जब वापस आएगा, और मैं अभी ये भी बताऊंगा कि वही क्यों आएगा वापस, तो वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि सेल ही क्यों, उतना पुराना विलन क्यों? नई विलन भी कुछ खास नहीं है, लेकिन पुराना भी कोई इतना खास नहीं है, कोई मजे की बात नहीं है। तो जो चीज है रिलेटेड, जो टर्निंग पॉइंट रखा है इस मूवी में, वो ये है कि जब याद है कितने लोगों ने एक्सप्लोजन देखा था इस ट्रेलर में? 2 एक्सप्लोजन थे, एक चेम्बर के अंदर और एक वहां पे जो लेबोरेटरी बिल्कुल तबाह होने की हालत में है, जिससे, और जो कि मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेड लगती है कि वो जो डॉक्टर जीरो की पुरानी लैब थी वो हो सकती है अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय ना करा हो। तो वहां पर अब भी वो एक साइंटिस्ट की लैब है जिन्होंने एंड्रॉइड्स बनाए हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कहीं पे डीएनए हो, क्योंकि इन एंड्रॉइड्स को बनाने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि गॉडजिला एकदम से कैसे वापस आया था, तो उसी तरीके से सेल वापस आएगा, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीज होगी जो उस एक्सप्लोजन से ट्रिगर हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो सेल का जो रूप था वो वापस आ जाएगा। और उसके बड़े होने का कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि क्यों। तो इस तरीके से जो ये विलन है वो आएगा, और फिर इससे लड़ने के लिए गोकू, वेजिटा और ब्रॉली नहीं आएंगे, गोहान ही लड़ेगा। और इससे ही लड़ते हुए गोहान जो अपनी न्यू बियॉन्ड अल्टीमेट पोटेंशियल है, जो कि हम कह सकते हैं एक तरीके से उसकी न्यू फॉर्म होने वाली है। मुझे नहीं लगता अभी उसका लुक दिखाया है। ये जो गामा से वो लड़ रहा है ये उसकी फॉर्म नहीं है, हल्के में मत लेना। ये ड्रैगन बॉल की मूवी है, बहुत खतरनाक होने वाली है। तो इस तरीके से गोहान और मेन विलन की लड़ाई होगी, या मैं कहूँ गोहान और सेल की वो जो खतरनाक लड़ाई थी उसे हमें एक बार एक नए ड्रैगन बॉल सुपर की तरीके से देखने का मौका मिलेगा। तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को, कि अगर मूवी में ऐसा हुआ तो कितना मजा आएगा आप लोगों को, और कितने लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं। और हीरोज का भी एपिसोड आ जाएगा इस मूवी के बाद, और टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स का भी जल्द ही आ रहा है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो एकदम धमाका फूट जाएगा उसका। तो कभी भी अब 5 मिनट बाद आ जाए वो आपको नहीं पता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।